हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 8 लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 8 का महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न क्या है। नंबर 1, इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है, ओपेक का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज है। ओपेक जो है, जो खाड़ी देशों में, जिन देशों में तेल अधिक निकलता है, उन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पेट्रोलियम से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन ओपेक है। तो ओपेक का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ताकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध अपने आप में खट्टा नहीं होता है, वो खट्टा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी है। ठीक है, तो पादप रोगों का मुख्य जिम्मेदार जो है वो फफूंदी होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूज तार सीसा व टिन पदार्थ के बने होते हैं। फ्यूज तार सीसा व टिन पदार्थ के बने होते हैं। जो फ्यूज तार होता है वो किससे बना होता है? सीसा और टिन पदार्थ से बने होते हैं। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? ये जीवाश्मों की जो उम्र है उसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। देखिए, अगर प्रश्न आता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किसने किया था ये ध्यान से आप दिमाग में बैठा लीजिए। J.L. बियर्ड ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है। भाई, गांधी जी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और देश की आज़ादी में उनकी बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व नेता का गुरु कौन था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल में था, मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन संविधान को संशोधन करके अब इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है। ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है? ये क्वेश्चन भी दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं घुमा फिरा करके कि किसने कहा कि संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। राइट, तो पुनः इसको एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक थी। अर्थात कितने साल थी? तो 14 और 4 18, यानी प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 साल चला था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी से हुई, जो 1918 ईस्वी में खत्म हुई। यानी प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक आलू रूस में पैदा होता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है या ये प्रश्न आता है कि विश्व में या संसार में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है रूस। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक अंगूर, ये तो हो गई ऊपर आलू की बात जो रूस से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंगूर से। तो विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला देश इटली है। अगर आपको सामने ये प्रश्न आता है कि विश्व का वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन करता है, तो वो देश है इटली। तो आप लोग अगर इसको शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक बाजी मार ले जाएंगे। बस शर्त यह है कि इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझिए। अगले वीडियो में फिर हम आपको लेकर के चुनिंदा प्रश्न और उनके उत्तर लाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।
अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो जो डाले जाएं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।